मॉनसून के आते ही हर एक नर्सरी दुल्हन की तरह सज जाती है। चारों तरफ खूबसूरत खूबसूरत से पौधे जगमग जगमग करने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयंती और आप देख रहे हैं जिमीज जंगल गार्डन। मैं सोच कर गई थी नर्सरी 2-4 छोटे मोटे पौधे, कुछ सस्ते पौधे लेकर आऊँगी, पर मुझे इतनी खूबसूरत खूबसूरत प्लांट्स दिखे जो दूसरे मौसम में आपको दिखेंगे नहीं। इसी समय आपको नर्सरी में नए नए तरह के बहुत सारे प्लांट्स दिखते हैं। गर्मियों में आप जाएं तो चारों तरफ आपको झुलसते हुए पौधे नज़र आते हैं। इसलिए अगर आप प्लांट्स प्रेमी हैं तो मॉनसून में नर्सरी विजिट जरूर से करें। पौधे ले चाहे ना लें, उन्हें देखना भी एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है। मैंने कुछ ऐसे पौधे लिए जिनके बारे में मुझे पता तक नहीं था। एक मेडिसिनल प्लांट जिन्होंने नर्सरी में ही मुझे बताया गया कि ये एक मेडिसिनल प्लांट है, उसे भी मैं लेकर आ गई। मैं सोच कर गई थी कि कुछ पौधे लूं और लेकर कुछ और आ गई हूँ। इतने खूबसूरत खूबसूरत पौधे कि आपके सोचने समझने की शक्ति भी समाप्त हो जाती है कि कौन से लें और कौन से ना लें। देखिए, ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं, ये सारे प्लांट्स कल मैं नर्सरी से लेकर आई हूँ। हमारे यहाँ नर्सरी में प्लांट थोड़े सस्ते थोड़े महंगे मिलते हैं, शायद आपके यहाँ थोड़े भी अलग अलग प्राइस हो, फिर भी मैं अपने यहाँ के प्राइस आपसे शेयर कर रही हूँ, जिससे पता चले कि हर एक जगह की प्राइस किस तरह से अलग अलग है। ये जो प्लांट देख रहे हैं, ये जो सबसे पहला प्लांट है, इसका तो नाम मुझे नहीं पता। देखिए, इसमें इस तरह से कांटे होते हैं। तो उन्होंने मुझे नर्सरी में बताया गया कि यह एक मेडिसिनल प्लांट है। अगर आपको कहीं चोट लग जाती है तो इसके पत्तियों का रस लगाने से लाभ होता है। और इस प्लांट की सबसे अच्छी बात है, ये बहुत ही मुझे सस्ते प्राइस में मिला, सिर्फ 60 रुपये में। इसी से पता चलता है कि इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाएगी। अगर किसी को भी इस प्लांट के बारे में कोई भी जानकारी है, आप इनके नाम के बारे में जानते हैं, तो मुझे ज़रूर से बताएं। बिल्कुल बीच में देखिए पिंक कलर की धारियाँ बनी हुई है, ग्रीन कलर के लीव्स और बीच में। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये थनबर्जिया इरेक्टा है। इस प्लांट की इसमें जो फूल खिलेंगे लाइट पर्पल कलर के खिलेंगे। और मेरे पास जो पहले से जो इसका प्लांट है, उसमें डार्क पर्पल कलर के उसमें फूल खिलते हैं। तो इतना हेल्दी सा प्लांट, देखिए बिल्कुल बूसी सा प्लांट है, ये मुझे सिर्फ 40 रुपये का मिला है। तो जो पौधा जितना सस्ता मिलता है, उसी से पता चलता है वो पौधा उतनी ही आसानी से कटिंग से लग जाता है। तो इन सारे पौधों को अगर मैं चाहूँ तो कटिंग कर इसी समय नया पौधा भी मैं तैयार कर सकती हूँ। और अभी इसे मैं रिपोर्ट भी इसी मॉनसून कर दूँगी, ताकि मेरा पौधा बहुत घना जल्दी ही हो जाए। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, हाइड्रेंजिया नाम है इसका, शायद मुझे ठीक से पता नहीं है। और इसके देखिए एक प्लांट लगा हुआ है, पर इसमें 3-3 ब्रांच निकली हुई है। इस प्लांट को भी आप जितना पिंच करके रखेंगे उतना ही ये प्लांट बूसी होता है। ये जो आप इसके स्टेम में जो गांठ देख रहे हैं, जिस भी स्टेम में इस तरह की गांठें बिल्कुल पास पास में होती है, उन सब भी पौधों की कटिंग्स बहुत ही आसानी से लगती है। ऐसा मैंने देखा है, क्योंकि मेरे दूसरे पौधे को मैंने लगा कर देखा है, उनकी कटिंग्स बहुत आसानी से लगती है। तो यह एक फ्लावरिंग प्लांट है और ये प्लांट मुझे मिला है 120 का। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये सफलेरा की ही एक वैरायटी है, देखिए उसी तरह से, लेकिन इसमें कोई किसी भी तरह का वेरिगेशन नहीं है। नीचे से देखिए एक और ब्रांच छोटी सी इसमें निकल रही है। और यह प्लांट पूरा ग्रीन कलर का है और छोटी छोटी सी इसकी लीव्स होती है। ज़्यादा इसे आप छोटे पॉट में लगाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। देखिए पॉट के नीचे इस तरह से रूट्स निकल आई हैं, यानी इसकी रूट्स पूरी तरह से बाउंड हो चुकी है। अगर मैं इसे अभी थोड़ा सा बड़ा पॉट में शिफ्ट कर दूं तो ये प्लांट बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा। तो आप जब प्लांट लें तो नीचे तरफ भी आप अपने पॉट को या ग्रो बैग को देखें, चेक करें कि अगर उनमें से जड़ें नीचे की तरफ आती है तो समझ जाइए ये एक बहुत ही हेल्दी प्लांट है। इसे किसी भी तरह कोई नुकसान नहीं होगा, ये आपके गार्डन में बहुत ही आसानी से चलेगा। आप इसे इसी मॉनसून में इस तरह के प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं अपने सभी पौधों की रिपोर्टिंग इसी मॉनसून कर दूंगी। ये जो प्लांट देख रहे हैं, ये फिलोडेंड्रन की वैरायटी है। बहुत खूबसूरत से नियोन कलर के इसके लीव्स हैं। और इस प्लांट की सबसे अच्छी बात है, इसमें 2 बेबी प्लांट पहले से देखिए आए हुए हैं।
एक प्लांट थोड़ा सा बड़ा है और उससे एक छोटा प्लांट, यानी ये प्लांट मुझे 120 या 140 इस तरह से कुछ मिला है। तो मुझे उतने प्राइस में 3 प्लांट मिल चुके हैं। मैं तीनों को अलग करूँगी क्योंकि ये कोकोपीट में लगा हुआ है। मुझे कोकोपीट में लगे हुए प्लांट पसंद नहीं आते हैं, इसलिए मैं इसे अपने घर के जो मैं सॉइल बनाती हूँ उसी में लगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है फिलोडेंड्रोन एक आसानी से चलने वाला प्लांट है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने घर के जो भी मिट्टी में बनाएं। ये जो प्लांट देख रहे हैं ये है पेपरोमिया। पेपरोमिया को बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग पसंद नहीं होती है। और इसमें देखिए एक स्नेक प्लांट की लीव्स गिर गई है तो उसमें भी जड़ें निकल आई है। तो ये जो मेरा प्लांट है ये भी बहुत हेल्दी प्लांट है। इसमें इसकी बिल्कुल नीचे इसमें रूट्स निकल आई हैं। मैं उसे कट कर इसी मॉनसून एक और प्लांट तैयार कर लूँगी। मेरी कोशिश होती है, अधिकतर मैं मॉनसून में प्लांट्स खरीदती हूँ जो भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, इंडोर प्लांट्स, और उनकी कटिंग उसी मॉनसून में ज़रूर से कर लेती हूँ ताकि मेरा पौधा 1 से 2 उसी साल तैयार हो जाए। पेपरोमिया की जो वेरीगेटेड जो वैरायटी होती है वो थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, पर ये ग्रीन वाली वैरायटी बहुत ही लो मेंटेनेंस में चलती है। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये एग्लोनिमा की वैरायटी है। एग्लोनिमा लेने में मुझे हमेशा डर लगता है क्योंकि ये प्लांट मेरा अधिकतर चलता नहीं है, खराब हो जाता है। पर इस बार मैंने एग्लोनिमा की बिल्कुल एक अलग तरह की मिट्टी बनाने की सोची है जिसमें मेरा प्लांट बहुत अच्छे से चलने वाला है। और इसमें 3 स्टेम है, एक मदर प्लांट है और साइड से 2 नए बेबी प्लांट निकल कर आए हुए हैं। जो मदर प्लांट है उसे मैं कट कर नया पौधा तैयार कर लूँगी और इसे मैं अपने जो सॉइल में तैयार करूँगी उसमें मैं इसे ग्रो करूँगी। अगर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले तो मैं आप सबसे भी शेयर करूंगी, क्योंकि एग्लोनिमा को थोड़ी सी खास केयर की ज़रूरत होती है। ये पौधा इतना खूबसूरत था कि मुझे एग्लोनिमा लेने का कोई खास मन नहीं था, पर इसका कलर देख के और एक पॉट में 3 प्लांट देखकर मुझसे रहा नहीं गया। और ये प्लांट मुझे मिला है 220 का, 220 रुपये में मुझे ये प्लांट मिला है। 250 उन्होंने कहा था। थोड़ी देर मैंने उनसे तोल मोल करने के बाद उन्होंने मुझे 220 में ये पौधा दे दिया। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है पीस लिली। इसकी जो लिप्स होती है ये इसकी लिप्स में इस तरह से वाइट वेरिगेशन होगा और इसमें भी देखिए 3 पौधे लगे हुए हैं। तो ये पौधा भी बहुत अच्छा मिला मुझे। ये पौधा मुझे मिला है 120 का मिला है। 120 रुपये में मुझे 3 पौधे, मैं चाहूँ तो इसे अलग कर सकती हूँ। और इसकी खास बात होती है फूल के साथ इसके पत्तियों में जो इस तरह के सफ़ेद वेरिगेशन आप देख रहे हैं, इसकी वजह से ये इनकी पत्तियां बेहद खूबसूरत लगती है। पीस लिली को तो गार्डन में ज़रूर से ऐड करें, और करना है तो जिनमें वेरिगेशन होता है ऐसे प्लांट्स को करें और इन्हें थोड़ी ब्राइट लाइट्स दें, क्योंकि जिन भी पौधों में वेरिगेशन होता है उन्हें ब्राइट लाइट पसंद आती है। और ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इस पौधे को मैं बहुत दिन से मतलब ढूंढ रही थी। मुझे ये पौधा इतना ज़्यादा पसंद है। ये है चाइना डॉल या रेडर मचीरा। देखिए इसमें भी रूट्स नीचे की तरफ निकल आई हैं। इस पौधे को भी, ये प्लांट जो है देखिए नीचे नेट पोट लगा हुआ है। तो ये पौधे जो होते हैं ये सारे टिश्यू कल्चर के प्लांट होते हैं। इन पौधों की कटिंग्स लगना थोड़ा मुश्किल होता है, ये शायद कटिंग से लगते नहीं हैं। अगर आपने किसी ने ट्राई किया है तो मुझे ज़रूर से बताएं, क्योंकि ये पौधा काफ़ी महंगा मिलता है। 250 में उन्होंने मुझे कहा था, बाद में 230 में 230 में उन्होंने ये पौधा मुझे दिया। तो वहाँ पर इसके बहुत सारे प्लांट्स थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने भी कभी इसकी कटिंग्स लगाई ही नहीं है। इसी तरह से उनके यहाँ पर रेडी प्लांट्स आते हैं। तो मुझे लगता है जो पौधे इस तरह से नेट पोट में लगे होते हैं, टिश्यू कल्चर के जो प्लांट होते हैं, उनकी कटिंग्स लगना थोड़ी मुश्किल होती है या फिर शायद लगती ही नहीं है। मैं भी इसे अभी ट्राई नहीं करूँगी क्योंकि इसे टिप की कटिंग भी मुझे लेने का बिल्कुल मन नहीं है। इतना खूबसूरत सा ये प्लांट है। इसकी जो लिप्स आप देख रहे हैं ये न्यून कलर की होती है, और जैसे जैसे इसकी नई लिप्स जैसे ही वो थोड़ी पुरानी होगी डार्क ग्रीन कलर की हो जाएगी। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत होता है, महंगा और लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, ये मुझे बिल्कुल पता है। मेरी कोशिश होती है महंगे या सस्ते पौधे खरीदने की नहीं, मेरी कोशिश होती है लो मेंटेनेंस पौधे खरीदने की
और सुपर हार्डी प्लांट जो गार्डन में एक बार आ जाने के बाद हमेशा हमेशा के लिए मेरे गार्डन का बनकर रह जाए। नेक्स्ट प्लांट देखिए, ये है ड्रेसिना। ड्रेसिना की जो ये वैरायटी देखिए, एक साथ 2 प्लांट्स लगे हुए हैं। मैंने बहुत देख कर इसे खरीदा। जितने भी वहाँ पॉट थे सब में सिंगल ब्रांच थी, पर इस पॉट में इस तरह के दो ब्रांच थे। तो मुझे पता है ड्रेसिना को जितना कटिंग करेंगे उतना ही पौधा आपका बूसी होगा और इसकी हर एक कटिंग ग्रो होगी। क्योंकि ड्रेसिना के मेरे जो दूसरे प्लांट्स हैं सभी का नेचर बिल्कुल एक समान है। तो जिनके बारे में आपको पहले से पता है वैसे पौधे लेने में किसी भी तरह के डरने की बात नहीं होती है। मैं इसी मॉनसून इसके टिप की दोनों की कटिंग कर नए पौधे तैयार करूंगी और नीचे से मेरा प्लांट बहुत घना हो जाएगा। मैं सभी प्लांट्स को रिपोर्ट इसी मॉनसून करूंगी, क्योंकि नर्सरी में जो सॉइल होती है बिल्कुल चिकनी मिट्टी, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आती है। अगर आप सबको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं ये भी मुझे कमेंट कर बताएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए यहाँ पर एक और प्लांट मैं लेकर आई हूँ, ये है क्रोटोन। थोड़ी सी इसकी लीव्स अलग तरह की है। देखिए येलो और ग्रीन का इसका कॉम्बिनेशन है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये पौधा मुझे सिर्फ 50 रुपीज़ में मिला। तो ये पौधा इतना सस्ता मिला, इसका मतलब है इस पौधे की कटिंग बिल्कुल आसानी से लग जाती है। तो अब आपको भी समझ में आ गया है, जब अब नर्सरी जाएं, जो पौधे जितने सस्ते मिले उसे तुरंत लाकर कटिंग कर नए पौधे आप बेहिचक बना सकते हैं। समझने की बात होती है, जितना महंगा पौधा, आखिर वो महंगा क्यों है? क्योंकि उसकी ना तो कटिंग लगती है या फिर उसे डिवाइड कर लगाने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है। और ये पौधे सस्ते होते हैं, कटिंग से आसानी से लग जाते हैं। अब इनके ढेरों पौधे बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैं जो इन पौधों को रिपोर्ट करूँगी उसमें मैं गार्डन सॉइल, कंपोस्ट और ये सैंड लूँगी और उसमें मैं थोड़ी सी सिंडर मिलाऊँगी। मैंने एक प्लांट को मैंने इस तरह से लगाया है तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। सिंडर मिलाने से पौधे बहुत अच्छे हो गए। तो मैं इस बार एग्लोनिमा के लिए ऐसी ही सॉइल तैयार करूंगी और अगर मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो मैं आप सबसे ज़रूर से शेयर करूंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।